हर हर महादेव। आज हम जानेंगे सोमवार की व्रत कथा के बारे में। सोमवार के व्रत की कथा। एक साहूकार बहुत अमीर था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। साहूकार के पास सभी सुख और सुविधाएं थी, किंतु उसके एक ही दुख था कि उसके कोई औलाद नहीं थी। दिन रात वह इसी चिंता में लगा रहता और वह एक पुत्र पाने के लिए हर सोमवार को भगवान शिवजी की पूजा व व्रत रखता था। साहूकार की भोलेनाथ के प्रति ऐसी भक्ति देख एक दिन माता पार्वती शिवजी से कहने लगी, हे नाथ, ये साहूकार आपका इतना बड़ा भक्त है और सदैव आपकी व्रत और पूजन भक्ति भाव से किया करता है। आप कृपया करके इसकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर दे। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर भोलेनाथ ने माँ गौरी से कहा, हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है, जहाँ जो भी जैसा कार्य करता है वैसा ही फल मिलता है। जैसे कार्य मनुष्य करता है वैसा ही उसे परिणाम भोगना पड़ता है। किंतु माता पार्वती के आग्रह पूर्वक बोली, हे महादेव, यह आपका बड़ा भक्त है। यदि इसको कोई भी दुख है तो आपको उसे पूरा करना चाहिए। यदि आप अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपकी भक्ति व सेवा व पूजा करेंगे। पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिवजी ने कहा, हे पार्वती जी के इस आग्रह को सुनकर शिवजी ने कहा, हे देवी, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए ये दिन रात चिंता व दुखी रहता है। इसके भाग्य में संतान न होने पर भी मैं इसे एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, किंतु इसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद वह मर जाएगा। इससे अधिक मैं इस साहूकार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसे यह सारी बात सुनकर न कोई खुशी हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह शिवजी की पूजा व व्रत करता रहा। कुछ समय पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, किंतु साहूकार ने अपने पुत्र की 12 वर्ष की आयु जानकर कोई खुशी प्रकट न की और न ही इसके संबंध में किसी को भी बताया। वह बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह बालक 11 साल का हो गया तो बालक की मां ने साहूकार से कहा उसके विवाह के लिए, किंतु साहूकार ने कहा कि मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार ने अपने साले को बुलवाकर उसे इस बालक को काशी पढ़ाने के लिए ले जाने को कहा और विधि विधान पूर्वक शिक्षा ग्रहण करने को कहा। साहूकार ने उसको बहुत सारा धन देकर वहाँ से विदा किया और कहा, रास्ते में जहाँ ठहरो वहीं यज्ञ और हवन ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। इस प्रकार वह दोनों मामा भांजे रास्ते में यज्ञ दान देते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। एक अन्य राजा के लड़का बारात लेकर आया था, लेकिन वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता को इस बात की चिंता थी कि वर को देखकर कहीं कन्या के माता पिता विवाह के लिए अड़चन न डालें। इसके कारण जब उन्होंने साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों न मैं इस लड़के को विवाह का कार्य पूरा करने के लिए भेज दूं। यह विचार
करके उसने लड़के और उसके मामा से कहा, अगर आप फेरे व कन्यादान का कार्य पूरा कर दोगे तो मैं आपको बहुत सारा धन देकर वहाँ से विदा कर दूंगा। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इस बात को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भली भांति निपट गया। साहूकार के लड़के और उसके मामा ने इन बातों को स्वीकार कर लिया। विवाह का काम भली प्रकार से पूरा हो गया। अब वह दोनों जाने लगे तो उसने चुपके से राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन इसके साथ तुम्हें भेजा जा रहा है वह एक आँख से काना है। मैं काशी जा रहा हूँ। राजकुमारी ने जब इस प्रकार का लिखा पाया तो उन्हें राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कहा कि यह मेरे पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी में गया है। राजकुमारी के पिता ने यह सब बात सुनकर उन्होंने अपनी कन्या को विदा करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। इधर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए, जहां लड़के ने पढ़ाई शुरू की तथा अपना अतिरिक्त समय मामा भांजे ने यज्ञ दान ये व्यक्तियों की सेवा करने में लगा दिया। इस प्रकार कई महीने बीत गए। अब लड़का 12 साल का हो गया तो उस दिन लड़के के मामा ने यज्ञ का आयोजन किया था। अचानक ही लड़के की तबीयत खराब हो गई। लड़के ने मामा से कहा। मामा ने बोला, अंदर जाकर थोड़ी देर सो जाओ, अब फिर तबीयत ठीक हो जाएगी। लड़का अंदर गया और सो गया। थोड़ी देर पश्चात लड़का मर गया। तब लड़के के मामा ने देखा कि लड़का मर गया है तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि पहले यज्ञ पूरा कर लेता हूँ, तब कुछ सोचूंगा। लड़के के मामा ने यज्ञ पूरा किया और फिर रोना आरंभ कर दिया। वह जोर जोर से रो रहा था। भाग्य से वहां से शिवजी और पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा, हे नाथ, कोई दुखिया व्यक्ति रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कर दो। अब शिवजी और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक लड़का मरा हुआ पड़ा है। तब पार्वती जी ने देखते ही लड़के को पहचान लिया। पार्वती जी ने लड़के के मरने का कारण पूछा। भोलेनाथ ने बताया, हे गौरी, इस लड़के की आयु इतनी ही थी, ये अपनी आयु पूरी कर चुका है। अब पार्वती जी ने भोले जी से प्रार्थना की, कहा, हे महाराज, कृपया करके आप इस लड़के को जीवन दान दे दीजिए। पार्वती जी की इन बातों को सुनकर भोले जी ने लड़के को जीवन दान दे दिया। शिवजी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव शंकर व पार्वती जी अपने धाम को चले गए। लड़का शिक्षा पूरी होने पर लड़का और उसके मामा पहले की तरह यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए अपने घर को लौटने लगे। रास्ते में दोनों उसी शहर जा पहुँचे जहाँ पर लड़के की शादी हुई थी। वहाँ पहुँचकर दोनों ने यज्ञ करना शुरू किया और देखा कि यह वही नगर है जहाँ उनकी शादी हुई थी। वहाँ से जब वे दोनों यज्ञ कर रहे थे तो उस लड़के के ससुर यानी वहाँ के महाराज ने, जो उधर से घोड़े पर बैठकर अपने सेवकों के साथ जा रहे थे, लड़के को पहचान लिया। राजमहल में ले जाकर दोनों की खूब सेवा की और कुछ समय राजा के महल में रहने के बाद लड़के ने राजा से जाने की आज्ञा ली। राजा ने अपनी लड़की को लड़के के साथ विदा कर दिया और साथ में बहुत सारा धन व दास दासी को भी भेजा।
जब वे अपने शहर में आए तो लड़के के मामा ने कहा, पहले मैं तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे बारे में जानकारी दूंगा, तब तक तुम अपनी पत्नी और के साथ यहीं आराम करो। लड़के के मामा साहूकार के घर गए और उनके पुत्र की खबर देने चले गए। घर जाकर उन्होंने देखा कि उनकी बहन और बहनोई छत पर बैठे हुए हैं और उन्होंने यह प्रण लिया था कि अगर उनका लड़का जीवित लौटकर वापस नहीं आया तो वो छत से कूदकर अपनी जान दे देंगे। लड़के के मामा ने जब यह समाचार उन्हें सुनाया कि उनका लड़का जीवित है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब लड़के के मामा ने शपथ खाकर कहा कि उनका पुत्र और उनकी स्त्री वह दोनों आपके नगर में आए हैं, दास दासी सहित घर आए हैं। तब साहूकार और उसकी पत्नी छत से नीचे उतर आए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो भी प्राणी सोमवार के व्रत का पालन करता है तथा प्रेम पूर्वक इस कथा को पढ़ता है या सुनाता है, जो उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस लोक में सभी सुख सुविधाओं को भोगकर अंत में वह शिवलोक की प्राप्ति करता है। इस प्रकार सोमवार व्रत की कथा, जो 16 सोमवार तक इस व्रत को करता है और उद्यापन करता है, उस प्राणी को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस व्रत के बारे में कहा जाता है कि गृहिणी भी इस व्रत को करती हैं। वे ध्यान, हवन, उपवास, दान आदि करके इस व्रत का फल भी पाती हैं। इससे भगवान शंकर को प्रसन्न किया जाता है और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। आज की कथा थी शिव जी के 16 सोमवार के बारे में। शिव जी के सोमवार की व्रत कथा थी आज की। अगर आपको आज की व्रत कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना। हर हर महादेव।